गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम कंपाउंड वर्ड्स सीखने वाले हैं। क्या होते हैं कंपाउंड वर्ड्स? तो पहले हम जानेंगे कंपाउंड वर्ड्स इज मेड ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। यानी दो या दो से अधिक शब्द ये देखिए, एक शब्द, इधर एक शब्द, यहाँ पर एक वर्ड, यहाँ पर एक वर्ड, दोनों मिलके आपको बनता है हमारा नया कंपाउंड वर्ड। तो ये जो नया बनाना, उसका एक अलग ही अर्थ रहता है। क्या बेटा? उसका अलग ही अर्थ रहता है। ये एक वर्ड, ये दो वर्ड बन के मिलके तीसरा वर्ड बन जाता है। तो वो होते हैं कंपाउंड वर्ड्स। तो कंपाउंड वर्ड्स में बेटा तीन तरीके के होते हैं: ओपन कंपाउंड वर्ड्स, क्लोज कंपाउंड, हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। तो यहाँ पर अभी मैं एक चित्र रखती हूँ, आप समझ जाओगे कि क्या बोल रही हूँ। ये यहाँ पर देखिए, ये रेन यहाँ भरेंगे हम। ये रेन एक शब्द बना, ये बो एक शब्द बना। तो दोनों का अलग अलग अर्थ है ना। रेन यानी बारिश होता है, बो यानी धनुष होता है। मगर वो बन गया, दोनों मिले तो इंद्रधनुष। देखा कैसे कमाल हो गया। राइट। तो यही होते हैं हमारे कंपाउंड वर्ड। देखिए रेन, ये बो बन गया रेनबो। यस। तो इनके रंग याद करने के लिए आपको ये याद है ना, VIBGYOR, विबज्योर बोलते हैं। राइट। राइट। तो हम जाएं अभी, हम ऐसे समझेंगे व्हाट आर दी डिफरेंट कंपाउंड वर्ड्स। इसको कंपाउंड वर्ड्स भी बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड्स भी बोलते हैं, मगर कंपाउंड वर्ड्स सही प्रोनाउंसिएशन है। ओके। राइट। Shall we go to the next? Shall we see more compound words? Right, let's see. तो मैं बोर्ड पर रखती हूँ, आप लिखते जाइए। अगर आपको चाहिए तो चित्र बनाना है तो चल चित्र भी बना लीजिए। ये नहीं दिख रहा, मैं बाद में दिखाती हूँ, कोई बात नहीं। तो ये देखिए, लेडी और बग मिलके बन जाता है हमारा लेडी बग। तो ये अलग है, लेडी यानी कि यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, बग यानी कि ये होता है लेडी बग। माने इस इंसेक्ट को ही लेडी बग बोलते हैं। ये स्टार है, ये फिश है, बन गया स्टार फिश। ओके। ये देखिए मून, और ये लाइट बन गया मून लाइट। तो लाइट प्लस हाउस बिकम्स लाइट हाउस। यहाँ पर देखिए, और फुट प्लस बॉल बिकम्स फुटबॉल। तो आप देख रहे हैं ना बेटा कि यहाँ पर नाउन प्लस नाउन भी हो सकता है, नाउन प्लस एडजेक्टिव, नाउन प्लस वर्ब, क्या भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। मगर वो अलग ही कुछ शब्द बनते हैं, वो उसी को ही बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। अभी इनको हम क्यों जान रहे हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी। ओके। फुटबॉल, फुट प्लस बॉल फुटबॉल, रेन प्लस कोट रेन कोट, टूथब्रश ब्रश टूथब्रश। ये देखिए टाइम प्लस टेबल टाइम टेबल। ये कितना फर्क पड़ गया, देखिए ये तो समय है और ये तो टेबल है, दोनों मिलके बन गया हमारा टाइम टेबल। ओके, लिख लिया तो बता दीजिए, मैं अगला सेट रखती हूँ। लिख लिया बच्चों? दूसरा रखूं रखूं मैं? ये देखिए, ब्लैक प्लस बोर्ड ब्लैक बोर्ड। राइट। लिप प्लस स्टिक लिपस्टिक। और ये नोज प्लस पिन नोज पिन, और फाइन ये रहा हमारा रेन प्लस बो रेनबो। लिख लिया है बेटा? राइट। हैव यू ऑल रिटन इट? यस। So now we will try to understand what is hyphenated, closed and open compound. तो यहाँ पर ये जो ओपन कंपाउंड वर्ड है, यानी ओपन यानी कि उन दोनों में स्पेस रहेगा। जैसे कि यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर स्पेस आएगा, फिर ऑफिस लिखोगे आप ऐसा नहीं लिखोगे, ये गलत है। बोर्ड दिख रहा है? ओके बेटा, ये गलत होगा। आपको ऐसा लिखना है स्पेस करके, पोस्ट ऑफिस।
ओके। और नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पर अभी दिख रहा है ना? राइट। ओके, दिस इज ओनली ओपन कॉम्पाउंड वर्ड्स जहां पर स्पेस हो। अभी क्लोज्ड कॉम्पाउंड, क्लोज कॉम्पाउंड माने जहां पर स्पेस नहीं होना चाहिए। अभी मान लीजिए हम लिख रहे हैं बटरफ्लाई, हम ऐसे लिखते हैं, ये ही सही है। हम ऐसे थोड़े ना लिखते हैं, बटर और फ्लाई ऐसे लिखते हैं क्या? ये गलत है। ओके, क्या कैसा सही है कैसा गलत है वो मैं बता रही हूँ आपको। दूसरा आता है हाइफनेटेड कॉम्पाउंड। अभी पहले हाइफन क्या है? हाइफन माने हमारे पंक्चुएशन में आपने पढ़ा होगा, ऐसे एक लाइन ही हाइफन होता है। तो इसीलिए ऐसे दो लाइंस आते हैं, इसी को ही बोलते हैं हाइफनेटेड कॉम्पाउंड वर्ड। जैसे कि मैं इधर लिख रही हूँ, मदर हाइफन इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, ऐसे सब जब वर्ड्स होते हैं तो यहाँ पर हाइफन लगता है। ओके, इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, मदर इन लॉ ऐसे नहीं लिखते हैं। ओके, वो ही डिफरेंस होता है। तो आपको कभी कभी ओपन कॉम्पाउंड वर्ड्स एक सेंटेंस में पहचानने के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ये दोनों साथ में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसका अलग ही अर्थ निकालते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट पढ़ के हम सोचेंगे पोस्ट ऑफिस ऐसे करके, पोस्ट, और अगर मान लीजिए कि आपने एक सेंटेंस में ऐसा लिखा, तो आप सोचोगे एक बटर है और एक फ्लाई है। आप उस बट तितली करके नहीं पढ़ोगे, आप क्या मक्खन और मक्खी पढ़ोगे उसको, मक्खन और मक्खी। क्या मक्खन मक्खी क्या बोलना चाहिए, मगर एक्चुअल बात कर रहे हैं वो तितली की, बटरफ्लाई की। तो आपको बटरफ्लाई ऐसे लिखना है, जब भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। अगर आपने ऐसे लिख लिया तो वो हो जाएगा मक्खन और मक्खी। समझ में आई बात? इसीलिए आपको कौन सा ओपन कॉम्पाउंड वर्ड है, कौन सा क्लोज्ड कॉम्पाउंड वर्ड है, वो समझना इंपॉर्टेंट है। उसको आपको बाय हार्ट ही करना पड़ेगा। अभी मैं क्या करती हूँ, मैं एक एक्टिविटी शेयर करती हूँ जिसमें मैंने बहुत सारे ओपन और क्लोज्ड कॉम्पाउंड वर्ड मैंने बना के रखे हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, राइट। चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स यहाँ पर देखिए, ओपन कंपाउंड वर्ड्स, क्लोज कंपाउंड वर्ड्स और हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। तो अभी ऊपर दिए गए हैं इतने सारे कंपाउंड वर्ड्स, आपको चुन चुन के वहां वहां पर लिखना लिखना है। मैं आपको समय दूं, आप लिखोगे। एक मैं करके बताती हूँ, फिर आप कीजिए। यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में स्पेस है, तो वो एक खुला हुआ ओपन कंपाउंड वर्ड है। यहाँ पर एक देखेंगे जो स्पेस नहीं है, यहाँ पर बटरफ्लाई, इसमें स्पेस नहीं है, इसीलिए ये आएगा क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। यहाँ पर 86, हम हमेशा नंबर्स को है ना हाइफन डाले बिना लिखते हैं, मगर हाँ लाइफ हाइफन डाल के लिखने से वो ही प्रॉपर इंग्लिश है। ये देखिए हाइफन 86। ओके, जब भी आप ऐसे क्या बोले नंबर्स को लिखते हो, 21 22 ऐसे नंबर्स को लिखते हो, जब 21 से लेके 99 तक आपको लिखते हो, तब आपको हाइफन डाल के ही लिखना है बेटा। अभी आप लिखिए, मैं वेट करती हूँ। आप ऐसे चुन चुन के एक एक के नीचे लिखिए। चलिए चलिए लिखिए, मैं वेट करती हूँ। लिख लिया तो बता दीजिए बेटा। आइसक्रीम कहाँ पर आएगा? आइस है और क्रीम है, बन गया आइसक्रीम। देखिए ये दोनों वर्ब है ना, यहाँ पर देखिए दोनों क्रिया है। सी यानी देखना, सॉ यानी पास्ट टेंस ऑफ सी होता है। दोनों मिलके बन गया एक नाउन जो कि सी सॉ है।
है ना। तो मैंने बोला था आपको, वर्ब वर्ब मिलके नाउन बनता है, ऐसे बहुत सारे बनते हैं। चलिए अभी मैं लिख के बताती हूँ। ये है, स्पेस है इसीलिए ये एक ओपन कंपाउंड वर्ड है। ये भी स्पेस है तो ये एक ओपन कंपाउंड वर्ड है। इसमें हाइफन है तो ये यहाँ पर आएगा। इसमें भी मैरी गो राउंड, इसमें हाइफन है तो यहाँ पर आएगा। इसमें स्पेस है तो यहाँ पर आएगा। इसमें हाइफन है तो यहाँ पर आएगा। सीसॉ, वेल नोन, वेल नोन, ही इज अ वेल नोन पर्सन, रिनाउंड पर्सन, जब बोलना होता है तब हाइफन डालोगे आप। रेनबो, इसमें कोई स्पेस नहीं है तो यहाँ पर आएगा। पोस्ट ऑफिस, इसमें स्पेस है तो यहाँ पर आएगा। ब्रेक और फास्ट, ब्रेक फास्ट, तो ये स्पेस नहीं है, क्लोज्ड है। क्लोज कंपाउंड वर्ड, ये भी क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। कीबोर्ड, ये सनफ्लावर भी क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड है। तो आपको समझ में आया अंतर, राइट। तो अभी हम आंसर्स को सबमिट करेंगे। तो जिसका नहीं हुआ है, मैं आंसर्स दिखाती हूँ, आप लोग वापस एक बार देख लीजिए क्लियरली। व्हाट आर द ओपन कंपाउंड वर्ड्स, क्लोज कंपाउंड वर्ड्स और हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड। टोटली 15 वर्ड्स दिए हैं मैंने अभी यहाँ पर, राइट। और मैंने यहाँ पर बोर्ड पे भी ड्राइंग के हिसाब से आपको और भी कंपाउंड वर्ड्स बताए हैं। चलिएगा अभी दूसरा एक्टिविटी करें हम। यस। आज आपको क्या करना है, टारोस रिवॉर्ड एमसीक्यू करना है या ये ओपन क्लोज कंपाउंड वर्ड करना है? जल्दी से बताइए। यस। तो हम करें, एक एक्टिविटी और करते हैं फिर बाद में आगे बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यू के लिए। चलिए, ये देखिए, द टाइम टू गो टू बेड क्या होता है? इधर क्विज जैसा है आपको। द टाइम टू गो टू बेड, इसमें कौन सा कंपाउंड वर्ड छुपा है? बताइए मुझे। यस, वेरी गुड, बेड टाइम। बेड, बेड टाइम, TIME, टाइम। So the time to go to bed is bedtime. The shine of the sun, the shine of the sun, कौन सा कंपाउंड वर्ड छुपा है यहाँ पर? ये तो हमको पता है, ये सन है, SUN, अन, सन। शाइन, SH जो डायग्राफ यहाँ पर छुपा है देखिए, शाइन, शाइन। अगला देखेंगे, क्लॉथ ऑफ द टेबल। इसको देखो साथ में लिखा गया है, ये एक क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड है बेटा। टेबल, 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 क्लॉथ, क क क ई, और ये जो TH है, TH दोनों मिलके मिलते हैं, थ थ साउंड करते हैं। TH जो है थ साउंड करते हैं, टेबल क्लॉथ। रूम फॉर अ क्लास, ये क्या है बेटा? क्लासरूम है, आपको देखने से मालूम पड़ता है, तो चित्र के द्वारा भी आपको क्लू दिया गया है बेटा। क क क क ल, क्लास, क्लास। ऊ, डबल ओ मिलके बनता है हमारा ऊ। डबल ओ क्या होता है? डबल ओ ऊ, और ऊ भी बनता है यहाँ पर, उ है। हमारे हिंदी में कैसे दो ऊ होते हैं, वैसे ऊ, ऊ, रूम, रूम फॉर अ क्लास। वर्क टू बी डन एट होम,
घर में कार्य करते हैं उसको गृह कार्य बोलते हैं ना बेटा। तो होमवर्क, ओम, होम, वर्क, वह, ओ आर को बोलते हैं, वर्क, होमवर्क। अगला देखेंगे, द पॉट फॉर फ्लावर्स। फ्लावर्स के लिए जो गमला है उसे क्या कहते हैं? फ्लावर पॉट बराबर, एफ ल ओ व वर, सॉरी, ई आर, प प ऑट, प ऑट। तो ये फ्लावर पॉट। लाइट ऑफ द मून, मून लाइट, लाइट मून नहीं बोलना बेटा इधर, मून लाइट बोलना है हमको। क्या बोलना है? ऊ न, मैंने बताया था ना, यहाँ पर देखिए ऊ बोल रहा है, ऊन, मून, डब्लो को ऊ पढ़ना है। मून लाइट, ल आई, ये जी एच टी जो है आई, ये आई आई जी एच टी है, आई पढ़ते हैं इसको। फिर ये ट्रायाग्राफ है बेटा, ये सब हम सीखेंगे बेटा। आई जी एच जो है ट्रायाग्राफ है, इसको आई पढ़ते हैं। आइट, मून लाइट। यू गो टू स्कूल विद द बैग, विद दिस बैग। क्या? स्कूल, कूल। यहाँ पे सी एच क्या साउंड करते हैं? क, मैंने बताया था आपको, सी एच जो है श, क और च का साउंड करता है। यहाँ पर स्कूल में क्या साउंड करता है? सी एच, क साउंड करता है। और डब्लो जो है ऊ है, डब्लो जो है ऊ, स्क, ऊल। यहाँ पर एक दो तीन चार साउंड ही है स्कूल में, हालांकि 6 वर्ड्स लिख रहे हैं हम। बैग, ब, एग, बैग, स्कूल बैग। अगला देखेंगे, मैंने बटर, द बटर दैट फ्लाई, जो मक्खन उड़ता है। देखिए क्विज कैसा है, आप आपके घर में जाके फ्रेंड्स को सब पूछ सकते हो, कौन सा मक्खन है जो उड़ता है, ऐसे पूछ सकते हो। तो वो कौन है मक्खन जो उड़ता है? बटरफ्लाई, ब, अ, ट, टर, ई आर, ओ आर, ए आर, सब आर कंट्रोल वर्ड से मैंने बताया हुआ आपको। बटर, फ, ल, वाई जो है यहाँ पर आई का साउंड करता है। बटरफ्लाई। यू आर हैप्पी व्हेन इट गोज अराउंड। ये क्या है बेटा? मेरी गो राउंड, मेरी, एह, 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 डबल आर, मेरी। ई, ई यहाँ पर वाई जो है ई साउंड करता है। तो वाई जब आखिर में आता है ना बेटा, कभी आई कभी ई करता है, वो भी हम सीखेंगे। क्यों कभी आई करता है, क्यों कभी ई करता है, वो भी हम सीखेंगे बेटा। एरी गो, 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 राउंड, ओ यू जो है आउ साउंड करता है। आउंड, आउंड, मेरी गो राउंड। वेरी गुड, तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी अभी समय भी हो गया है, तो हम जाएंगे हमारे एमसीक्यू पर। सो द टाइम टू गो टू बेड, बेड टाइम। द शाइन ऑफ द सन, सनशाइन। क्लॉथ ऑफ द टेबल, टेबल क्लॉथ। रूम फॉर अ क्लास, क्लासरूम। वर्क टू बी डन एट होम, होम वर्क। लिख लिया है बेटा? मैं 1 मिनट रुकती हूँ, जल्दी से लिख लीजिए अगर नहीं लिखना है तो। ओके, पहला वाला लिख लिया होगा आपने। फिर द पॉट फॉर द फ्लावर्स, फ्लावर पॉट। अभी तीसरा वाला लिख लिया होगा आपने। लाइट ऑफ द मून, मून लाइट। यू गो टू स्कूल विथ दिस बैग, स्कूल बैग। अ बटर दैट फ्लाइज, बटरफ्लाई। यू आर हैप्पी, हैप्पी यानी मेरी। यू आर हैप्पी का मतलब यहाँ पे मेरी, मेरी, इसलिए मेरी गो राउंड लिखा, पढ़ते हैं हम उसको, बोलते हैं हम। यू आर हैप्पी व्हेन इट गोज अराउंड, मेरी गो राउंड। ऑल राइट,
तो हमने बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स देखे हैं। अभी हम जाएंगे हमारे एमसीक्यू पर। उससे पहले मैं आपको थोड़ा और जानकारी दे देती हूँ। जैसे मैंने बताया था आपको कि नाउन और नाउन भी बनता है कंपाउंड वर्ड, तो उसका मतलब क्या है? ये देखो, फुट और बॉल बन गया फुटबॉल। करेक्ट, दोनों ही नाउन है। फुट भी नाउन है, बॉल भी नाउन है। अभी आपको मैं मान लीजिए वर्ब, वर्ब और नाउन भी बनता है हमारा कंपाउंड वर्ड। जैसे कि मेरे को बोलना है यहाँ पर, स्विमिंग एक क्रिया है और पूल जो है एक नाउन है। तो ये बन गया स्विमिंग पूल। ओके, तो ये वर्ब और नाउन बन गया हमारा कंपाउंड नाउन। और क्या लिखें? एडजेक्टिव। ओके, तो ये ब्लैक और ये बोर्ड, तो ये बन गया ब्लैक बोर्ड। समझ में आई बात बेटा? तो नाउन और वर्ब भी बनता है, वर्ब और नाउन भी बनता है, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि नाउन और वर्ब में एक बताऊं, बोर्ड दिख रहा है? नाउन प्लस वर्ब। जैसे ये रेन और फॉल, रेन फॉल, जो रेन है नाउन है, फॉल जो है वर्ब है। तो ऐसे बहुत सारे बनते हैं बेटा ऐसे। तो ऐसा जरूरत नहीं है कि वो नाउन और वर्ब ही होता है, यहाँ एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेड हॉट, ये हाइफन आएगा बेटा, रेड हॉट। तो रेड हॉट यानी कि क्या बेटा? रेड तो डिस्क्राइबिंग द नाउन होता है कि रेड टी शर्ट है, उसका रेड का रेड एडजेक्टिव भी हो सकता है। हॉट यानी भी उसको भी हम बता रहे हैं कि वो कैसे, कितना गर्म है या ठंडा है। तो दोनों डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव भी, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव भी कंपाउंड वर्ड बनते हैं। ओके, तो मैंने बहुत सारे उदाहरण दे दिए हैं आपको आज जो कंपाउंड वर्ड्स पर हैं। तो अभी हम जाएंगे हमारे एमसीक्यू पर। ओके, एमसीक्यू आज टैरो, स्टैरोस रिवॉर्ड और ये कंपाउंड वर्ड्स पर होगा। तो मेरा स्क्रीन में बंद कर देती हूँ और अभी आपको मैं शेयर करती हूँ आपका एमसीक्यू। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, वाई वॉज टैरो वर्किंग हार्ड? क्यों का मेहनत कर रहा था? ए, ही wanted to become rich. B, he wanted to please his father. C, he wanted to go to the city. कौन सा है इसमें से? या डी, he wanted to buy a new house? इसमें से कौन सा है? हो गया तो बता दीजिए बेटा, अगले सवाल पर जाऊं मैं। What was Taro's occupation? टारो कौन सा काम करता था? ए, फिशरमैन, पेशा उसका क्या था, उसका मतलब? ए, फिशरमैन, बी, वुड कटर, सी, फार्मर, डी, पॉटर। जल्दी से लिखिए। लिखना हो गया तो बता दीजिए बेटा। तीसरा सवाल जाए। What did Taro's father wish for on a cold evening? टैरो के पिताजी जो हैं क्या विश कर रहे थे? What did Taro's father wish for on a cold evening? A blanket, a cup of sake, a bowl of soup, a heater. What did Taro's father wish for on a cold evening? हो गया बेटा? ये सब हमने पूरी कहानी में पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास में। What is a compound word? A word with more than one syllable. A word formed by joining two or more words to create a new meaning. A word that rhymes with another word. A word used in compound sentence.
क्या होते हैं कंपाउंड वर्ड्स? तो मैंने आज का टॉपिक और लास्ट क्लास का टॉपिक दोनों मिला के आपको एमसीक्यू रखा है बेटा। तो आप लोग का ग्रामर एंड टेक्सचुअल दोनों ही है बेटा। What did the villagers react when they found only water in the waterfall? जब विलेजेस ने सिर्फ पानी पाया उस वाटरफॉल में, उस झरने में, उनका रिएक्शन कैसा था बेटा? ए, दे थैंक्ड टैरो, दे प्रेज्ड टैरो, दे गॉट एंग्री एंड वांटेड टू ड्राउन टैरो, दे इग्नोर टैरो। इसमें से कौन सा उनको उन्होंने सोचा करेंगे टैरो के साथ? बताइए बेटा। हो गया। अगला जाएंगे हम। Why did the villagers get only water from the waterfall? विलेजर्स को सिर्फ क्यों पानी ही मिला झरने से? It was a different waterfall. B, the magic was gone. C, they were greedy. It was a dream. इसमें से कौन सा था? कि वो एक अलग ही कुछ झरना था इसीलिए उनको पानी मिला, या जो जादू है वो चला गया था, या दे वे ग्रीडी, वे लोग बहुत ही सेल्फिश और ग्रीडी थे, लालची थे। ग्रीडी का मतलब इट वॉज अ ड्रीम, वो सपना था। वॉट रिवॉर्ड डिड द एम्परर गिव टू टैरो? एम्परर ने टैरो को क्या रिवॉर्ड दिया था? 20 pieces of a bag of gold, B, a big house, C, 20 pieces of gold, D, a gold cup and money। क्या दिया था टैरो का? टैरो को एम्परर ने, जापान के जो एम्परर हैं उन्होंने बुला के क्या दिया था? बहुत इजी है, आपको सवाल लिखने की जरूरत नहीं बेटा, सिर्फ 7 नंबर लिख के ABCD लिखना काफी है। इसमें से कौन सा है, एक लिख के लिखना काफी है। वॉट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी टैरोस रिवॉर्ड? इस स्टोरी का क्या मॉरल मिलता है, सीख मिलती है हमको? वर्क हार्ड एंड लाई, यानी मेहनत करो और झूठ बोलो। हॉनेस्टी एंड काइंडनेस आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। ईमानदारी और दयालुता हमेशा हमको रिवॉर्ड यानी इनाम देती है लाइफ में, जीत जीत देती है बोलने का मतलब है। ग्रीड ऑलवेज पेस। डी, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ कंपाउंड वर्ड? इसमें से, इस सेंटेंस में से किस, कौन से सेंटेंस में कंपाउंड वर्ड है? ही ओपन द डोर, ए। बी, द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। सी, शी sang ब्यूटिफुली। डी, दे वॉक्ड स्लोली। इसमें से कौन से सेंटेंस में है हमारा कंपाउंड वर्ड? बहुत आसान है बेटा, लास्ट वाला। वाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड टैरो? क्यों रिवॉर्ड किया था उनको? ए, फॉर फाइंडिंग द वाटरफॉल, यानी उस वाटरफॉल को ढूंढने के लिए। फॉर टीचिंग विलेजेस अ लेसन, यानी जो गांव वाले हैं उनको एक पाठ सिखाया। सी, फॉर बीइंग अ थॉटफुल एंड लविंग सन। डी, फॉर रिपोर्टिंग द मैजिक। रिपोर्टिंग द मैजिक माने क्या बेटा? कि हाँ, वो उसने जाके वो ऐसा कोई मैजिक वाटरफॉल है करके किंग को उसने बताया था, तो रिपोर्ट किया था, ऐसे बोलने का मतलब है। तो चलिए आंसर्स पर जाएंगे हम। यस, हो गया है। चलिए आंसर्स पर जाएंगे। Why was Taro working hard? Because he wanted to please his father. Please his father माने यहाँ पर साके लेके देने के लिए करके ऑप्शन में नहीं है। फादर को खुश करना था, क्योंकि उनकी जो इच्छा है उसको पूर्ति करना था, इसीलिए आपको वही ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो ऐसा रट्टा मत लगाइए कि हाँ साके देखा तो फादर को साके चाहिए था, यहाँ पर साके है नहीं तो मैं क्या करूं। तो समझ के पढ़िए बेटा, ही वॉन्टेड टू प्लीज हिज फादर, राइट। इसीलिए मैंने डिफरेंट ऑप्शन रखा है यहाँ पर। वॉट वॉज टैरोस ऑक्यूपेशन? वो एक लकड़हारा था, बी ऑप्शन सही है। वॉट डिड टैरोस फादर विश फॉर ऑन द कोल्ड इवनिंग? अ कप ऑफ साके, बी ऑप्शन सही है।
व्हाट इज अ कंपाउंड वर्ड? आपको बी ऑप्शन सही है, जो कि दो अलग शब्द होते हैं, दो या दो से अधिक, जो एक नया शब्द देता है जिसका नया अर्थ होता है। राइट। How did the villagers react when they found only water in the waterfall? See, they got angry and wanted to drown him. उनको गुस्सा आया और बोला कि we have been cheated. Let's drown Taro करके मैंने बता पढ़ा था, याद है आपको? Why did the villagers get only water from waterfall? क्यों? क्योंकि वे बहुत ही लालची थे. They were greedy. Villagers बहुत ही greedy थे. टैरो जैसे शुद्ध मन के नहीं थे. What reward did the emperor give to Taro? क्या दिया था? 20 pieces of gold. Emperor ने उनको 20 pieces of gold दिया था. What did the moral? What is the moral of the story? Taro's reward क्या था? Honesty and kindness are always rewarded. दोनों honesty और kindness हमेशा आपको अच्छा ही करेगा, रिवॉर्ड मिलेगा आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड वर्ड? यहाँ पर द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल, यहाँ पर जो फुटबॉल दिख रहा है आपको, वो ही यहाँ पर फुट और बॉल दोनों हमने बताया था आपको, फुटबॉल जो है कंपाउंड वर्ड है. बी ऑप्शन सही है. लास्ट वाला, व्हाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड टैरो? फॉर बीइंग थॉटफुल एंड लविंग सन, कि वो बहुत ही थॉटफुल था और बहुत प्यारा क्या बोले एक एक पुत्र था. सन यानी पुत्र. Right, so we are done with our MCQs. I hope you all have noted down the answers. So I hope you all have understood what are compound words. We have done with our compound words, and next class we will see you with more other topics. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Dhanyavad.